आज तो हम कोई रेसिपी का वीडियो नहीं शेयर कर रहे हैं। आज है ललई छठ यानी कि हल छठ, या आप लोग के यहाँ कमर छठ भी बोलते होंगे ना। वैसे हमारे यूपी में तो ललई छठ ही बोलते हैं। तो आज है इसका व्रत, तो मेरी मम्मी ने रखा है व्रत। तो यहाँ पे जो करवा होते हैं यानी कि जो कुल्हड़ है उसको अच्छे से साफ करके और हल्दी घोल के उसका जो पेस्ट होता है ना पतला सा, वो इस पर लगा दिया जाता है। तो ये जो कुल्हड़ है वो अच्छे से हल्दी से कोट, मतलब हल्दी का घोल इस पे लगा दिया गया है साफ़ करने के बाद कुल्हड़ को। और ये है महुआ। महुआ तो जानते ही है ना, क्योंकि जो ललई छठ की पूजा होती है तो उसमें महुआ तो बहुत ज़रूरी होता है। और ये कुल्हड़ मैं आपको दिखा रही थी कि देख लीजिए, हल्दी का पतला सा कोट लगा है। और अब ये जो महुआ है ना, इसको इसमें भर देते हैं। तो जैसे कि मेरा एक ही भाई है, तो मतलब शायद 12 चढ़ते हैं ना कुल्हड़, तो इसमें मम्मी महुआ भरने को बोली 12 में, तो वो मैंने इसमें भर दिया है। वैसे यहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत लोग अन्न भी भरते हैं, उसमें अनाज जो होते हैं ना वो भी। लेकिन हमारे यहाँ शुरू से ही, जब मेरी दादी थी तब से महुआ का ही सिर्फ होता है। तो मेरी मम्मी सिर्फ इसमें महुआ ही भरती हैं। तो इसीलिए ये काम मिला है मुझे भरने के लिए, तो मैंने इसमें महुआ भर दिया है। तो महुआ को अच्छे से बॉयल करके, मतलब उसको पका लिया जाता है, फिर इसमें भरा जाता है। कच्चा नहीं है ये, क्योंकि इसी का ना प्रसाद भी देते हैं। और अब ये जो चीनी के बतासे होते हैं ना, ये है। तो ये 12 कुल्हड़ में इसे हमें भरना है और इसके ऊपर थोड़ा सा किशमिश रखना है, मतलब एक एक किशमिश रखना है। और ये रही किशमिश। तो चलिए अब एक एक किशमिश रख देते हैं। वैसे यहाँ पे जितने भी लोग करते हैं ना, जो मतलब महुआ तो लेते ही हैं, वो तो ज़रूरी ही होता है बाद में, और इसमें अन्न भी डालते हैं। पर वो नहीं होता है अन्न के उस पर, सिर्फ एक हम लोग क्या बोलते हैं शायद फसई का चावल, वो बस लिया जाता है, जो कि मैंने एक कुल्हड़ में भरा है। वो आपको लास्ट अभी वीडियो में देखने में पता चल जाएगा। वैसे आपके यहाँ कौन कौन ये व्रत रखता है और कैसी पूजा होती है बताइएगा आप लोग। मेरे यहाँ तो जैसे होती है वैसा मैंने शेयर किया है, छोटा सा ब्लॉग बना के। और अब ये रही दही। तो ये दही को भी थोड़े थोड़े से रख देते हैं महुआ के ऊपर। और ये ना खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, और महुआ तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है, ये तो आप जानते ही होंगे ना। और महुए से ये मेन इसकी पूजा की जाती है ललई छठ की। तो सारे दही जो महुए जो हमने जिस पे रखे हैं कुल्हड़ में, उतने पे हमें दही भी इस पे लगा देना है ऊपर से। और ये हमारी जो प्रसाद की थाली है वो तो तैयार है। तो चलिए अब चलते हैं छत पर, क्योंकि ये जो कुसा गाड़े जाते हैं ना, ऐसे तो ये ज़मीन पे होता है, लेकिन यहाँ ज़मीन तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो छत पे मम्मी गमले में करती हैं। और ये देखिए, ये रहा चावल, तो ये वाला चावल इसमें चढ़ता है। और लोग इसको खाते भी हैं, बहुत लोग खाते भी हैं ना इसमें ये वाला चावल। पर मेरे यहाँ मम्मी नहीं खाती हैं चावल, वो ऐसे ही व्रत रहती हैं। और अब पूजा शुरू कर रही हैं वो। तो गमले में सही है, हवा तो आज बहुत ही ज़्यादा चल रही थी, पता है पूरा ये गिर ही जा रहा था एकदम। वैसे ज़मीन में करते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, पर यहाँ ज़मीन तो पॉसिबल नहीं है, तो गमले में ही ठीक है। तो इस तरीके से पहले धूप बत्ती, फिर ये घी की दिया। बाकी पूजा तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कैसे होती है। तो सारी पूजा इसी तरीके से कर लेनी है, मतलब इस तरीके से क्या कर लेनी है आप लोग को हमसे ज़्यादा पता होगा। और फिर फाइनली ये जो भोग लगाना होता है ये, और इसमें फल भी चढ़ाए जाते हैं, और जो श्रृंगार के सामान होते हैं ना मेकअप वाले, वो सारे भी चढ़ते हैं। ये देखिए, चूड़ी, बिंदी, नेल पॉलिश, सारे जितने भी श्रृंगार के सामान होते हैं। और इसमें साड़ी, चुनरी, या फिर आप कोई कपड़ा चढ़ा सकते हैं नया। तो अब लास्ट में करना होता है हवन। तो हवन भी जो महुआ होता है ना उसी से होता है। पहले घी डालते हैं, फिर महुए को घी में अच्छे से मिक्स करके इस तरह से हवन करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। मतलब मेरे यहाँ जैसी पूजा हुई मैंने शेयर किया, आप लोग के यहाँ कैसी होती है ना, आप लोग भी बताइएगा। और ये हवन भी हो गई और हमारी जो पूजा है वो भी समाप्त हो गई। तो जो हमारे यूपी के लोग हैं उनके यहाँ तो ललई छठ की पूजा ऐसे ही की जाती है। आपके यहाँ कैसी होती है बताइएगा। और कैसा लगा ये वीडियो ना, ये भी बताइएगा। बहुत ही छोटा सा ब्लॉग है। अब लास्ट में पढ़ते हैं कहानी, मतलब जो कथा पढ़नी होती है ना वो, तो ये काम भी मुझे ही मिला है। तो चलिए अब ये कहानी भी मैंने पढ़ ली। लास्ट में होती है आरती, तो आरती भी हो जाती है। और ये रहा हमारा बहुत ही टेस्टी सा प्रसाद। तो अब इस प्रसाद को हम करते हैं एंजॉय, और आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।
और आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए। वैसे ब्लॉग बनाने के ना ज़्यादा आइडिया तो मुझे नहीं आते हैं, पर छोटा मोटा तो बना ही सकते हैं ना, जितना आता है। तो कैसा लगा बताइएगा आप लोग। मिलते हैं नए वीडियो में।